हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सार्थी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालना सीख रहे होंगे, है ना। आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। और ये टॉपिक कहाँ का है? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले चैप्टर का ये टॉपिक है ना। आपसे बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली निकालने को पूछा जा रहा होता है एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आपसे पूछी जा रही होती है ना। उनका कॉन्सेप्ट रिवीजन यहाँ पर करने वाले हैं। ये रहा हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक, है ना। और ये रहा इसका है क्या, ये व्हाट्सएप, है ना। अगर आप कुछ सेंड करना चाहते हो यहाँ से हमें भेज सकते हैं, कुछ मतलब कुछ ढंग का भेजना यार, है ना। और ये टेलीग्राम यहाँ पर आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर पा रहे होंगे, है ना। जाकर के चेकआउट करें, चीज़ें आपको मिल रही होंगी। और ये कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जिनको आपको जरूर से देखना है ना। चलिए बिना किसी तरीके हम इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे? देखिए दो तरीके होते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के, दो तरीके हम यहाँ पर बताने वाले हैं, है ना। कोई भी एक सीख लीजिए, आपका काम बन जाएगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर पहला तरीका क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाई 2। यहाँ पर एनबी और एनए क्या है वो लिखा हुआ है। एनबी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एनए का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिलिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ध्यान से। बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इस प्रकार से लिखना है और यहाँ पर सिग्मा एक पाई लिखना है। अब फिलिंग कैसे करनी है इसको आप बोलते हैं 2-4-2 सिस्टम, है ना। देखिए पहले करते हैं 2 और फिर 2, फिर यहाँ पर 4, 2 देन 4 देन 2, है ना। जहाँ पर एंडिंग हो जा रही होगी वहाँ पर हम रुक जा रहे होंगे। जैसे कि आप समझने का प्रयास करिए, जैसे कि हमारे पास क्या है N22 नेगेटिव, दैट मीन्स N22 नेगेटिव। और हाँ यहाँ पर याद रखना है कि इस वाली फॉर्मूले का जब भी आप यूज करने वाले हैं आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काउंटिंग करनी है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आपको लेकर के चलने हैं। दैट मीन्स N22 नेगेटिव जैसे है तो नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। और 2 नाइट्रोजन दैट मीन्स 10 हो जाएंगे, है ना। एक नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में, तो N2 में कितने हो जाएंगे? 10, सिंपल सी बात है। और 2 नेगेटिव यहाँ पर लगा हुआ है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन को आप और लिख रहे होंगे, तो यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स आपके टोटल हो जाने वाले हैं N2 नेगेटिव में। अब इनको लिखेंगे ऐसे, देखिए 1 2 देन 3 4 देन 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दीजिए। ये है आपके बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये है आपका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ये रहा आपके सिग्मा, ये रहा आपके सिग्मा और ये रहा आपका पाई, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल कितने हैं? बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? ये सारे, ठीक है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आप यहाँ पर 8 लिख पा रहे होंगे। और यहाँ पर कितने हैं? 4, यहाँ पर 4 लिखेंगे क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल को आप पहले लिखने वाले हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले को, ठीक है। 8 - 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा होगा? 2 आ रहा होगा। तो यही आपका बॉन्ड ऑर्डर, सिंपल, इतना सिंपल है। इसी तरीके से आप करें, क्वेश्चन आपसे करेक्ट हो रहे होंगे। O2 पॉजिटिव बात करते हैं। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 2 ऑक्सीजन है, दैट मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बट एक पॉजिटिव यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला गया है, दैट मीन्स 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाने वाले हैं O2 सिंगल पॉजिटिव में, है ना। कैसे फिलिंग करेंगे? 1 2 3 4, ध्यान रखिएगा आपको 1 2 ऐसे करने के बाद यहाँ पर आना है, मतलब पहले सिग्मा की फिलिंग करनी पड़ रही होती है, बाद में आप पाई में जा रहे होंगे। ऐसा मत कर देना कि 1 2 3 4 5 6, ऐसे मत, यहाँ से नहीं, यहाँ से ऐसे जाना है पहले आपको, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8, है ना। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाने वाले हैं और 3 यहाँ पर। तो 8 - 3 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 5/2 आएगा ना। तो डिवाइड करेंगे तो आपको एट द एंड 2.5 मिल रहा होगा। एंड यही है आपका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अच्छा लगा ये तरीका, है ना। कोई दिक्कत? इससे आप आसानी से निकाल पा रहे होंगे जो भी आपसे पूछे जाने वाले। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा मेथड क्या है आप याद कर लीजिए। कैसे? यहाँ पर आपको ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले में आपको देखना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आप प्रिंट आउट निकलवाइएगा तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, है ना। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 8 हैं, 8 नहीं ऐसे याद करते, यहाँ से आइए 14 है अगर आपके पास, तो बॉन्ड ऑर्डर 3.0 हो रहा होगा, ठीक है। इससे आगे आप बढ़ते जाएंगे -0.5 करते जाएंगे, इससे आगे पीछे आते जाएंगे -0.5 करते जाएंगे, ठीक है। आगे जाइए या पीछे जाइए 14 से -0.5 आपको करना ही पड़ रहा होगा। अरे हाँ, है ना। 3.0 में से कोई दिक्कत नहीं। अब जनाब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर मैं जो बताने वाला हूँ आपको, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3.0 हो रहा होगा, है ना। कितना? 3.0 +1 यानी कि 15 करेंगे तो 2.5 देन +1 16, मतलब -1, मतलब सॉरी -0.5 यहाँ पर आप हर जगह होते हुए देख पा रहे होंगे। -0.5 हर जगह हो रहा है। 2.0 से 1.5 देन 1.0 देन 0.5 एंड देन 0, ठीक है। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 है, दैट मीन्स आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0। और 0 वाले मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं, अरे हाँ ना। पीछे जाइए 13 में 2.5 होगा, 12 में 2.0, पीछे जाते जाएंगे 0.5 बॉन्ड ऑर्डर इसका कम हो रहा है और ये सारे बॉन्ड ऑर्डर लिखे हुए हैं, ठीक है। जो आपने N22 पॉजिटिव पीछे निकाला, वहां पर मैंने आपसे कहा था कि आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन है उनकी काउंटिंग करनी होती है, दैट मींस 5 + 5 10 हो रहा था नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में। बट यहाँ पर जब आप आएंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करनी पड़ रही होती है, अरे हाँ ना। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं नाइट्रोजन में? 7, 2 नाइट्रोजन दैट मींस 14 हो रहा होगा, प्लस 2 नेगेटिव लिखे हुए यहाँ पर, 2 नेगेटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और हो जाएंगे, तो इसका कितना आंसर आ रहा होगा? 16।
16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या है 2.0, सिंपल। तो ये आपका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पर भी 2.0 ही आया था, 2 या फिर 2.0, बात तो एक ही है यार, है ना। और O2 पॉजिटिव यहाँ पर कितने आएंगे 15, क्योंकि आउटर मोशन में कितने, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन दैट मीन 16, पॉजिटिव वैसे एक कम हो जाएगा दैट मीन 15, और 15 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5, है ना। याद करने की जरूरत है ही नहीं, 14 आप याद करिए, +1 अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में +1 करेंगे या -1 करेंगे तो आपको 0.5 माइनस करना पड़ रहा होगा, आपको ये बात रैंक रखनी है ना। मैक्सिमम जो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर होगा वो 3 पॉसिबल है। ऑलराइट, एनी इशू, दोनों शेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं मैग्नेटिक नेचर कैसे क्या रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास ऑड आ रहे हैं दैट मीन्स वो पैरामैग्नेटिक होगा, सिंपल। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपकी इवन आ रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक नहीं डायमैग्नेटिक होगा, एक्सेप्ट 10 एंड 16, यानी कि जो 10 एंड 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे भले ही वो दोनों नंबर इवन है बट फिर भी वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो कर रहा होगा वो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। अरे हाँ है ना, चीज़ों को समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास ऑड है तो पैरामैग्नेटिक, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन है नहीं। बट अगर इवन है तो डायमैग्नेटिक होगा, सिर्फ और सिर्फ कब नहीं होगा जब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 और 16 होंगे, यानी कि 10 और 16 अगर है तो वो भी पैरामैग्नेटिक ही हो रहा होगा, है ना। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू पैरामैग्नेटिक एंड 10 एंड 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके पास है तो वो भी पैरामैग्नेटिक ही हो रहा होगा, ठीक है, भले ही ये दोनों नंबर इवन है। एग्जाम्पल के तौर पे O2 देखते हैं, क्या है ऑक्सीजन, O2 कितने इलेक्ट्रॉन्स है 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि आपको मैंने यहाँ पर भी एक्सेप्शन दिखाई। और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर अनपेयर्ड होते हैं तो n = 2 यहाँ पर, यानी कि 2 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास मौजूद होते हैं। नाइट्रोजन की बात करेंगे N2, यानी कि 7 दूनी 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, कोई निगेटिव पॉजिटिव है नहीं, तो जितने हैं उतने ही रहने वाले हैं। तो 14 के क्या है इवन नंबर है और 10 और 16 नहीं है, दैट मीन्स डायमैग्नेटिक हो रहा होगा, ठीक है, ये डायमैग्नेटिक हो रहा होगा। बस भैया इतना ही सिंपल है मैग्नेटिक नेचर निकालना, है ना। NO कितने हो जाएगा 7 नाइट्रोजन के पास, 8 इसके पास, 8 7 15, 15 बोले तो पैरामैग्नेटिक, ऑब्वियस सी बात है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सोचना है ही नहीं, बिल्कुल पैरामैग्नेटिक हो जाना है, राइट। कुछ इसको भी देख लेना है, अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ कम हो रही होगी, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बात ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। और बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही होगी, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा बॉन्ड लेंथ कम, बोले तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा एंड स्टेबिलिटी भी ज्यादा, दैट मींस स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर रह जाने वाली है, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा रह जाने वाली है, राइट। इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4 8 और 20 देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर 0, यहाँ पर मैंने ये बात आपको बताई थी, ठीक है, वही बात यहाँ पर लिखी भी हुई है। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 4 हैं 8 हैं या फिर 20 हैं तो आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर उस पर्टिकुलर केस में 0 आ रहा होगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है दैट मींस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, एंड बॉन्ड ऑर्डर अगर डज नॉट इक्वल 0 है मतलब 0 नहीं है, इसका मतलब मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि समझ में आए जो आपने पढ़ा है सीखा है वो सब सही है या नहीं, है ना। चलिए 5 PYQs करने वाले हैं। तो पहला ये रहा, of the species NO positive, NO2 positive and NO negative, the one with minimum bond distance, minimum bond distance यानी कि minimum bond order होना चाहिए। अरे हाँ है ना, ये तो पढ़ा आपने भी, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो इसका मतलब स्टेबिलिटी भी सबसे कम रह जाने वाली है। ओके, तो 1 by 1 यहाँ पर देखते हैं सर किसी को। NO नेगेटिव कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 ऑक्सीजन, 7 नाइट्रोजन में, 8 इसमें ऑक्सीजन में, 8 7 15, एक नेगेटिव वैसे 16 हो जाएगा, 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 15 थे बट एक पॉजिटिव वैसे एक कम हो जाएगा, दैट मींस 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 2 पॉजिटिव दैट मींस दो कम हो रहे हैं तो फिर 30 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यहाँ पर मैंने दूसरे मेथड का यूज किया हुआ है, इस वाले तरीके से हम निकालने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करी हुई है, राइट। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है तो फिर 3.0 + 1 यानी कि -0.5 कर रहे होंगे आप बॉन्ड ऑर्डर में। 14 + 1 15 -0.5 बनेंगे, बिल्कुल। उसके बाद +1 और आप कर रहे हैं दैट मींस 0.5 और भी ज्यादा माइनस कर रहे होंगे, इसका मतलब 2.0 बॉन्ड ऑर्डर इसका होने वाला है। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसका है, इसका, दैट मींस बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम इसकी हो रही होगी, दैट मींस NO नेगेटिव आपका सही आंसर हो रहा होगा। तो NO नेगेटिव आपका सही आंसर होगा क्योंकि इसी की मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ रहने वाली है, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर भी जनाब मिनिमम है। अरे हाँ है ना, 2020 में पूछा गया था क्वेश्चन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे, 2019 में पूछा गया है, 8 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट साहब को पूछा गया था। ओके, तो यहाँ पर आपके पास कुछ 4 मॉलिक्यूल आयंस हैं, व्हिच वन इज डायमैग्नेटिक, आपसे डायमैग्नेटिक पूछा गया एंड हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ भी शॉर्टेस्ट होनी चाहिए। शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम यानी कि बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, देखिए O2, और यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, पहले वाले का, इसका। तो इसका मतलब हम आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है उसकी काउंटिंग करने वाले हैं, ठीक है। एनी इशू, सभी से आपका काम बन रहा होगा, किसी भी तरीके से आप करके देख लीजिए। O2 आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन की, 6 6 12 12 इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल फिलिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8, ठीक है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, और 8 डिवाइड माइनस करेंगे आप एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 4, 8 - 4 डिवाइड बाई 2 2 आ रहा होगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2, ठीक है। पकड़ के रखिए इसको भी। C2 नेगेटिव, कार्बन की आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 कार्बन यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, +2
2 इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से नेगेटिव साइन की जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो रहे होंगे तो फिलिंग करेंगे आप तो 2 यहाँ पर आएंगे, 2 ऐसे, फिर 4 यहाँ, फिर 2 यहाँ है। दैट मीन्स 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है, माइनस 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दैट मीन्स 8 - 2 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 आ रहा होगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होने वाला है। N2 नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पर 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं, क्योंकि नाइट्रोजन की आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन, 5 दूनी 10, 2 12 हो जाएगा। तो फिलिंग करिए आप 1 2 3 4 है ना, ऐसे कर लीजिएगा। 8 - 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ रहा होगा 2, ऑब्वियस सी बात है। 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 2 ही तो आएगा, बिल्कुल। O2 नेगेटिव की बात करते हैं, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन 6 दूनी 12 और 2 इसकी वजह से 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आ रहा होगा। 1 कैसे आएगा, 1 2 3 4, अच्छा हाँ सही तो है, 1 ही आ रहा होगा, क्योंकि हमें लगा कि हमने इस वाले फॉर्मूले का यूज कर दिया, सेकंड वाले नहीं। आउटर मोशन के इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करनी है आपको, 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे। तो फिलिंग करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 - 6 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो 1 ही आ रहा होगा। और इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, दूसरे वाले फॉर्मूले से देखिए ध्यान से, कितना आएगा आउटर मोस्ट नहीं, अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करनी होगी जब भी आप दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, है ना। तो 8 2 16 और इसकी वजह से 18, तो 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में क्या है बॉन्ड ऑर्डर, देख लीजिए क्या है 80 नंबर ऑफ केस में 1 है ना, हाँ तो 1 आपका सही आंसर हो रहा होगा, 1 ही आपका बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है। तो अच्छा, तो आंसर सही में क्या होगा, डायमैग्नेटिक एंड हैज द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। अच्छा शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ यानी कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, ये हो जाएगा आपको सही आंसर, है ना। तो C2 नेगेटिव सही हो जाएगा, बट इसका डायमैग्नेटिक होगा या नहीं ये भी आपको चेक करके बता देते हैं, क्योंकि अगर ये डायमैग्नेटिक नहीं होगा तो आप दूसरे ऑप्शन की तरफ जा रहे होंगे। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 2 कार्बन है दैट मीन्स 2 प्लस 2 आप कर रहे होंगे, क्योंकि 2 नेगेटिव लिखा हुआ है दैट मीन्स 6 दूनी 12 तो 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट मीन्स क्या हो रहा होगा डायमैग्नेटिक। इवन नंबर है और 10 और 16 नहीं है दैट मीन्स डायमैग्नेटिक, यही आपका सही आंसर हो रहा होगा। कोई भी दिक्कत आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। सिर्फ आपको एक चीज पे फोकस बना के चलना है, क्या दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको। आपसे बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाए, जब भी आप 242 वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं तो आप किसका यूज, कहाँ वाले इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग कर रहे होंगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करने वाले हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने भी हैं इसका यूज करने वाले हैं आप, तो आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग कर रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आप काउंटिंग करने वाले हैं। डायमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक नेचर के लिए जब भी आप जा रहे होंगे तब भी आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ही काउंटिंग करनी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ही काउंटिंग करनी है। बस आपको ये याद रखना है, आपके सारे काम बन रहे होंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Cn नेगेटिव, यानी कि Cn नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोशन में 6, मतलब आउटर मोशन कंप्लीट ही मानिए क्योंकि हम दूसरे वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। 6 इसका हो जाएगा, नाइट्रोजन का कितने होते हैं 7, 7 6 + 7 + 1 इसकी नेगेटिव वजह से कितना हो जाएगा 7 6 13 1 14 हो रहा होगा, दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3.0 और ये डायमैग्नेटिक रहने वाला है 3 और डायमैग्नेटिक आपको सही आंसर हो रहा होगा, है ना। जब भी आपसे मैग्नेटिक नेचर एंड बॉन्ड ऑर्डर दोनों साथ में पूछे जाए तो आप दूसरे फॉर्मूले का यूज करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ दोनों पर ही सेम तरीका यूज हो रहा होगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप इसका यूज करेंगे तो आप 2 बार सेम क्वेश्चन को कर रहे होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। जब भी आपसे मैग्नेटिक नेचर एंड बॉन्ड ऑर्डर दोनों चीजें पूछी जाए एक किसी एक कंपाउंड के बारे में, तो आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करें बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, है ना, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों जहाँ पर लिए जा रहे होंगे, राइट, यस। तो 3 एंड डायमैग्नेटिक आपका सही आंसर हो रहा होगा, तो यहाँ पर भी देख लीजिए 3 एंड डायमैग्नेटिक 6 + 7 + 1 आपका 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। फोर्थ वन, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी व्हिच ऑफ द मॉलिक्यूल विल नॉट बी वायबल। वायबल मतलब क्या होता है, वायबल का मतलब होता है एग्जिस्ट कर रहा हो, VIABLE वायबल मतलब एग्जिस्ट कर रहा हो। विल नॉट लिखा हुआ है दैट मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब हो रहा होगा ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। आपको बता ही चुके हैं कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाएगा वो मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। He2 पॉजिटिव दैट मीन्स आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पर हम 242 वाले फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, क्योंकि हीलियम में कितने होते हैं 2 हीलियम यानी कि 2 2 4 और ये 2 नेगेटिव है तो आप माइनस भी कर रहे होंगे, यानी कि 4 - 2 कितना आ जाएगा 2। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 2, तो यहाँ पर लिखा नहीं है हमने 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं यार, है ना। 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होने होंगे, तो फिलिंग कैसे करेंगे, अब दोनों ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आ रहे होंगे, तो 2 - 0 डिवाइड बाई 2 यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बना रहा होगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना। हीलियम-2 सिंगल पॉजिटिव दैट मीन्स इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। वैसे तो 4 होते हैं हीलियम He2 में, है ना, 2 हीलियम में 4 हो जाएंगे, बट एक पॉजिटिव वैसे एक माइनस हो जाएगा 3 नेगेटिव, दैट मीन्स 2 - 1 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे तो 0.5 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा होगा, यानी कि ये भी आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा होगा। H2 नेगेटिव इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाने वाले हैं 3, अरे हाँ ना, हाइड्रोजन में 1 होता है, 2 हाइड्रोजन यानी कि 2, एक नेगेटिव दैट मीन्स 3, तो 3 हो जाएंगे ना, तो 3 इसका भी बॉन्ड ऑर्डर आपका 0.5 आ रहा होगा। जब आप देखेंगे H2 नेगेटिव यहाँ पर दिक्कतें हो रही होंगी, क्योंकि इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 4, 4 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मैंने आपको डायरेक्टली लिख के बताया था, कहाँ पर बताया था मैंने,
ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था इफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 4, 8 और 20 देन मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। आप देख लीजिए क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ 4 आ गए हैं तो यहाँ बनाएंगे तो यहाँ पर बनाएंगे 2 - 2 0 हो जाएगा, और ये आपका मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करने वाला क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ चुका है। तो H2 नेगेटिव आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है ना, इट विल नॉट बी अ वायबल मॉलिक्यूल। नाउ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 2002 में पूछा गया था, है ना। कई लोग तो तब तक पैदा भी नहीं हुए होंगे, मैं भी नहीं हुआ था खैर। क्वेश्चन नंबर 5 है ना, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड स्ट्रेंथ के करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। देख लीजिए क्या क्या है। O2 2 नेगेटिव, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 1.0 आएगा। देखिए यहाँ शुरू करते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर O2 होता क्या, मतलब यहाँ पर अगर 14 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास होते दैट मीन्स O2 2 पॉजिटिव अगर आपके पास होता तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो रहा होता 3, बट ये है नहीं, है ना। तो आप 1 by 1 पीछे जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं आपके पास 14 से 15, देन 16, 17, 18, तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 0.5 से कम हो रहा होगा। सिंपल सी बात है। तो O2 पॉजिटिव यानी कि 15 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर 2.5, 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 2.0, 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1.0, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर हो रहा होगा, और 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर 1.0 हो जाने वाला है। तो आपको इस पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। कैसे? O2 पॉजिटिव, देन O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, है ना। O2 पॉजिटिव ये है, O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड O2 नेगेटिव, दैट मींस ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है ना। ये आपका इंक्रीजिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर होता है। ये बात आपको रटी हुई होनी चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर यहाँ पर आपसे बॉन्ड लेंथ लिख दिया जाता तो आप इस पर्टिकुलर ऑर्डर को रिवर्स कर रहे होते, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका सही हो चुका है। एंड यस, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड से इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं हमारे पास आपके लिए, है ना। कुछ खास हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, ठीक है। ये और इस प्लेलिस्ट को आप जरूर से देखिएगा। क्लिक हियर, यहाँ पर आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी का कोई रिवीजन वीडियो कराया गया है, कॉन्सेप्ट रिवीजन कराया गया है बहुत ही कम टाइम में, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट आप छोड़ देते हैं, है ना, कॉपी कोचिंग में छोड़ दिए जाते हैं, वो मैंने यहाँ पर कराए हुए। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने प्रिंट आउट लिया हुआ है PDF का तो फिर आप यहाँ पर स्कैन करके भी इस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार से सारी वीडियोस देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपने इस वीडियो को लास्ट देखा, इसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसी प्रकार से PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, क्विक रिवीजन वीडियोस देखते रहिए, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहे होंगे, है ना। चलिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, किसी और PYQ वीडियो के साथ, किसी और रिवीजन वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल।